अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो प्राइम पोस्ट में तौसीफ रज़ और मेरे साथ आज जो खास मेहमान जुड़े हैं आमिर चौहान जी, जो कि पोश के रहने वाले हैं और ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं। हाल ही में आपने देखा कि जो गुज्जर बकरवाल और पहाड़ियों की एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, जिसके बीच हमने देखे कि जम्मू के अंदर भी प्रदर्शन हुए और कश्मीर के अंदर भी प्रदर्शन हुए। हाल ही में आमिर साहब ने 2 दिन पहले ही अपना एक रैप सॉन्ग रिलीज किया पब्लिक के सामने और उसको पब्लिक ने भी बहुत ज्यादा प्यार दिया। और इसी सबके मेरे साथ बात करें। आमिर जी, पहले आपका खैर मकदम करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए, थैंक यू। आमिर जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो ये सॉन्ग आपने रैप आपने पब्लिक के सामने पेश किया, पब्लिक ने भी बहुत ज्यादा प्यार दिया, तो क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से और कब से आपका ये शौक था? लोगों का बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया इस गाने को। और शौक तो मेरा बहुत पुराना है, 2015 से मेरे को इसका शौक था, बहुत गाना लिखने का, शायरी पढ़ने का। तो हर मुद्दे पे गाना मैंने बनाया, हर टाइप की चीज बनाई है, हर लैंग्वेज में काम करता हूँ। और इस टाइम पे जो एसटी वाला इशू जो चल रहा था उसके ऊपर अगर गाना बनाया मैंने एक, तो मुझे इतना पता नहीं था कि लोग इतना प्यार करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो उनके लिए मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सबका। अच्छा, ये आपने आज ही जो ये कंट्रोवर्सी चल रही थी तभी आपने ये सोचा था कि मैं इस पे एक ये गाना लिखूंगा और फिर पब्लिक के सामने लाऊंगा, या इससे पहले ही आपने इस पे काम करना शुरू किया? क्योंकि देखो मुद्दे बहुत पुराने हैं और ये जब से शुरुआत हुआ है, ये जो भी जम्मू कश्मीर में मसले देख रहा था मैं, मगर मैंने सोचा कि ये एक पॉलिटिकल इशू है, इसके ऊपर क्या ही बात करें, क्या लिखा जाए। बट मैं आर्टिस्ट हूँ तो मेरा एक फर्ज बनता है कि मैं हर कम्युनिटी के लिए देखूं, हर कम्युनिटी के बारे में सोचूं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं किसी एक कम्युनिटी से अगर बिलोंग करता हूं तो मैं बस उनके हक की बात करूंगा। मैं और कम्युनिटीज के भी हक के लिए गाने लिखे हुए हैं बहुत सारे। अभी तो जस्ट मैं ये इस गाने को मानता हूँ कि एक पैराग्राफ है छोटा सा, ये गाना नहीं है, एक पैराग्राफ है छोटा सा। तो अभी चैप्टर अभी पीछे है पूरा, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं, बहुत जल्द लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा मैं। अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग गाने हैं, और जहां पे भी हक की आवाज होगी तो वहां पे जरूर मैं बोलना चाहूंगा। जो है आपका ये जो गाना आया, इसको मैंने भी 2-4 दफा इसको मैंने भी वॉच किया और बहुत प्यारा रैप है। क्योंकि अब कश्मीर से भी मुझे इस बारे में बहुत सारों ने फोन कॉल्स भी की थी कि आप आमिर साहब को एक दफा इस गाने के बाद लाइव तो ले लो, उससे इसकी रिएक्शन जानो। जो ये गाना था, जब आपने इसको शूट किया, किन किन दोस्तों का इसमें आपको और हेल्प की जरूरत पड़ी, या अकेले आपने ये सब कुछ किया? नहीं, अकेले नहीं करा। एक मेरे दोस्त हैं अमीर सोहेल, वो भी जर्नलिस्ट हैं, बट उन्होंने एज अ जर्नलिस्ट इसमें कोई भी आके पार्टिसिपेट नहीं करा था। उन्होंने एज अ पर्सनल, उनका एक था कि मतलब शौक भी कह सकते हैं काइंड ऑफ, और उनका कुछ पर्सनल चीज थी। मेरे दोस्त थे तो मैंने उनसे कह दिया कि चलो कर लेते हैं। तो हम दोनों ने डिस्कस करा इसके ऊपर और बहुत सारी चीजें करी, वीडियो के बारे में डिस्कस करा, तो गाना फिर हमने बनाया। बाकी आमिर सोहेल ने इसमें जो भी उनका था, उन्होंने इस चीज के बारे में मतलब अच्छी चीज करी, और हम दोनों ने मिलजुल के काम करा इसमें। और भी म्यूजिशियंस हैं इसमें, हाँ म्यूजिशियंस हैं, वीडियो वाले जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं, तो ये सारी चीजें उन्होंने मिल गई, एक हमने फिर गाना तैयार किया। तो ऐसा ही है। ये जम्मू में ही आप लोगों ने इसको शूट किया या जम्मू के बाहर? नहीं, चंडीगढ़ में शूट हुआ था, क्योंकि वो मैं चंडीगढ़ में ही होता हूँ, और मेरी टीम जो है सारी न्यू लिस्टेड स्टूडियोज, वो भी चंडीगढ़ में है। और हम सब ने, क्योंकि गाना रिकॉर्ड यहाँ पे हुआ था, तो मैं यहाँ से मेरा जम्मू आना और वो सब चीजें मतलब थोड़ी थी। और आमिर सोहेल का ऐसा था कि वो उसको चंडीगढ़ किसी और काम से आना था। और एक चीज मतलब अच्छे से, क्योंकि ये एक चीज माइंड में हमने पहले से ही जम्मू में ही वो जब थे तब एक चीज हमने डिस्कस करी थी अबाउट इस प्रोजेक्ट पे काम करने के बारे में। तो साथ में उनको अचानक से एक काम और भी आन पड़ा, और साथ में हमने गाना भी शूट कर लिया। तो ये बहुत मतलब वीडियो और ये चीजें बहुत जल्दबाजी में मैं ऐसे कह सकता हूँ कि हुई है, मगर बहुत जो भी हुआ अच्छा हुआ, और पब्लिक बहुत खुश है। जी, आपसे जानना चाहूंगा, जब आपने 2 दिन पहले ये गाना रिलीज किया पब्लिक के सामने, यूट्यूब पे आए, सोशल मीडिया की जितनी भी साइटें हैं वहां पे आए, उससे पहले ही हमने देखा कि ये गाना आपका
कई जगहों पे चल रहा था, बहुत सारे ऐसे फेसबुक पोर्टल थे जहां पे इसकी एडिटिंग होके जो आजकल जो गरमाया हुआ मुद्दा था उसको उस या उसमें था, ये आपकी ये आवाज, प्यारी सी आवाज जो थी उसमें थी। तो उसके बाद हमने जो ही आपसे राब्ता किया तो आपने कहा था कि बाज़ाब्ता तौर पे इसको रिलीज किया जाएगा। उसके बाद इस बारे में कोई रिएक्शन जानना चाहूंगा। क्या ये जो पहले जो कुछ चल रहा था वो भाई ऐसे ही कुछ हुआ था, या कि आपने खुद वो क्लिप वायरल की थी? मैंने वायरल कुछ नहीं किया था एक्चुअली। जो हमारे डिजिटल्स होते हैं, जैसे हम इंस्टाग्राम म्यूजिक पे होता है, फेसबुक म्यूजिक पे होता है, या फिर और भी बाकी प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई, आईट्यून, एप्पल वगैरह, इस पे हमारा ये गाना जो है ना, पहले ही इसको मैंने अपलोड कर दिया था वहां पे। तो जस्ट वो कर दिया था, और मेरे को लगा नहीं था कि मतलब ये डिजिटल से उठ जाएगा। तो डिजिटल से ही लोगों ने ढूंढ लिया गाना, और गाना लोगों ने अपनी क्लिप्स, मतलब रैलीज की क्लिप्स, प्रोटेस्ट की जो भी उठा के और गाने को वायरल पहले से ऑलरेडी कर दिया हुआ था। तो फिर मैंने इसकी ऑफिशियल तरीके से वीडियो वगैरह हमने करी, मगर पहले से ये स्पॉटिफाई वगैरह पे चल रहा था, तो वहां से लोगों ने ये ऑडियो उठा लिया। बाकी कुछ ऐसा ये आपका पहला गाना था, या इससे पहले भी कुछ आपके गाने आए थे? ये मेरा 28-29 सॉन्ग हुआ होगा, क्योंकि मैं 2017 से रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ, अपने सॉन्ग्स रिलीज कर रहा हूँ यूट्यूब पे बाकायदा। और मैं हर लैंग्वेज में काम कर रहा हूँ, जिसमें उर्दू लैंग्वेज है, जिसमें पहाड़ी लैंग्वेज में मैंने अभी गाना रिलीज नहीं किया, बट मैंने बहुत बड़ा सरप्राइज रखा हुआ पहाड़ी सॉन्ग को लेके। और गोजरी में मैंने किया, हिंदी में किया, पंजाबी में किया, सब लैंग्वेज में कर रहा हूँ। तो अभी मेरे यूट्यूब पे तो आई गेस और भी बहुत सारे चैनल्स पे 25 से 28 गाने जो रिलीज हो चुके हैं। आपको ये थोड़ा बहुत मैं आपसे जानना चाहूंगा, कब से आपका ये शौक हुआ था? बचपन की इब्तिदाई तालीम कहाँ से हुई आपकी? कहाँ के हो, हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे। मैं बिलोंग करता हूँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ के मनकोट मेंढर जो इलाका है, तहसील, वहां से बिलोंग करता हूँ। और म्यूजिक का शौक जो है ये समझ भी मुझे भी नहीं लगी पहले। तो ऐसा हुआ कि रैप म्यूजिक सुना मैंने, और 2012-13 में जब नया नया रैप मतलब मैंने सुना, जब मैं उस टाइम पे हम 8th-9th में हुआ करते थे, तो धीरे मतलब ऐसा था कि उर्दू भी पढ़ने का बड़ा शौक था। मिर्जा गालिब को पढ़ते थे ना, बहुत सारे शायरों को पढ़ते थे। तो वो लिखने का एक ऐसा शौक सा पड़ गया कि यार कुछ शायरी भी एक चीज होती है। फिर रैप जब सुना तो रैप बड़ा मतलब जैसे पिंच किया एक चीज कि यार ये डिफरेंट है सॉन्ग से। तो वो करने का मन हुआ, तो लिखा, फिर लिखने की ऐसी कोशिश करी, टूटी फूटी, जैसे भी हम शुरुआत में सारे करते हैं, तो वैसे चीजें करी। धीरे धीरे फिर मैं मेरी ग्रेजुएशन मैंने श्रीनगर से करी है, अमर सिंह कॉलेज से। और वहां पे मैंने, हाँ, वहां पे मुझे एक टीम भी मिल गई, और बहुत सारे रैपर्स, अच्छे रैपर्स मिले, और उनके साथ मिलके भी हमने बहुत सारे गाने बनाए। और उसके बाद धीरे धीरे जब वहां से मेरी स्टडीज खत्म हुई, तो वहां से मैं फिर चंडीगढ़ आ गया, यहाँ पे आगे की स्टडीज करने के लिए, और साथ में म्यूजिक प्रोडक्शंस वगैरह। यहाँ पे भी एक टीम है जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो इतना ही है मेरा सफर। फैमिली की तरफ से अगर सपोर्ट की बात करें तो फैमिली ने कितना सपोर्ट किया इस चीज में आपको? फैमिली शुरू से एंटी रही है इस चीज की। पहले शुरू में तो मैं ऐसा बोलूंगा कि हर फैमिली को करना भी चाहिए बच्चों को, क्योंकि कोई बच्चा अगर किसी गलत वे में जा रहा है तो हम फैमिली वाले अगर सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि वो भी गलत है। तो थोड़ा सा तो फैमिली का बनता है, ये तो मैं मानता हूँ, फैमिली का हक है बच्चे को थोड़ा बहुत रोकना टोकना, कि बच्चा थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए इस चीज में। अगर उसका दिल होगा तो वो फिर नहीं सुधरेगा, वो उसको करना है। तो फैमिली का शुरू में ऐसा ही रहा है कि नहीं ये नहीं करना, ये क्या सीना पढ़ो, ऐसा है ना, सब चीजें। तो धीरे धीरे मैंने वो चीजें प्रूव करना सोचा कि नहीं कुछ करके दिखाता हूँ इनको, चल तब जाके मानेंगे। तो वो ऐसे होता था कि शुरू में कोई भी गाना आता था मेरा अगर यूट्यूब पे, पहले तो फैमिली को पता नहीं था, छुप के गाने रिलीज कर दिए मैंने। तो धीरे धीरे जब गाने आना शुरू हो गए, थोड़े लोगों में चलना शुरू हुए, तो पता चला फिर घर में कि हाँ कोई गाने ये कर रहा है, ये सीन है। तो शुरू में बड़ी गालियां गुलियां पड़ी हैं, बट अब ऐसा है कि अब ठीक है, फैमिली का सपोर्ट है, और अब फैमिली कुछ कहती नहीं है, क्योंकि उनको दिख रहा है कुछ थोड़ा बहुत, उनके बाहर के दोस्त पापा के। जो ये वाला रैप आपकी फैमिली ने, आपके फादर ने, आपकी मदर ने, या जितने भी रिलेटिव्स ने सुना होगा, क्योंकि इसको ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने प्यार किया है। तो इस गाने पे कोई रिएक्शन फैमिली की रही? अभी तक मैंने फैमिली का कोई रिएक्शन देखा नहीं, क्योंकि फैमिली से मेरी बात इस लेवल की हुई नहीं, गाने को लेके बात नहीं हुई थी। क्योंकि 2 दिन पहले ही गाना आया है, और फैमिली से जो भी सिंपल बात, मतलब जो भी हमारी नॉर्मल घर में सलाम दुआ होती है, उतनी ही बात हुई है। तो उनका कोई रिएक्शन अभी तक मुझे मिला नहीं।
अगर मिला तो इंशाल्लाह मैं जरूर शेयर करूंगा अपने सोशल मीडिया पे। अच्छा, ये बात करेंगे कि आप का कोई उस्ताद था जिससे आपने कुछ सीखा होगा, कोई इंस्पिरेशन जो रही होगी कि आपको म्यूजिक की तरफ खींच लिया उसने? सबसे पहले तो बोहेमिया है, जो पंजाबी रैप के बादशाह हैं, जो जिनको हम देसी हिप हॉप के पॉइंटर बोलते हैं, तो उनके गाने सबसे पहले रैप ही मैंने उनका सुना है। और उसके बाद उनको उनके जितने भी गाने होते थे तो वो सारे के सारे यूट्यूब से या फिर वेबसाइट्स उस टाइम पे आती थी, 2G का जमाना हुआ करता था और ब्लूटूथ से हम शेयर करते थे दोस्तों से। तो वो उस टाइम पे मैं गाने बहुत सारे सुनता था उनके, तो उनसे सीख सीख के और भी यूट्यूब से देखता था जितने भी रैपर्स उस टाइम पे चल रहे थे, हनी सिंह हो गया, बादशाह हो गया, तो हम देखते थे कि यार चल क्या रहा है, हिप हॉप है क्या। उसके बाद धीरे धीरे जब 3G आ गया तो फिर सर्च करना शुरू हुए गूगल पे, यार व्हाट इज हिप हॉप, और ये चीजें के आया कहाँ से, ये क्या चीज है, ये कौन लोग होते हैं। तो वो चीजें धीरे धीरे सीखी। बाकी टीम वर्क होता है ज्यादातर। तो मैं जैसे आपको बोला कि कश्मीर में मैंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे रैपर्स के साथ काम किए, जिसमें फैसल मकरू है, रफा फाहिम अल्ताफ है। और मतलब ऐसा होता है कि हम ग्रुप में जब बैठते हैं तो ग्रुप में आप दो चीजें शेयर करोगे, दो चीजें मैं शेयर करूंगा, दो चीजें कोई और शेयर करेगा, तो वो ऐसे करके नॉलेज इंसान को मिल जाता है, क्योंकि हम एक दूसरे को देखते हैं, चलते हैं कि हाँ क्या बनाया क्या नहीं बनाया। तो ऐसे कोई मेरा पर्सनल वैसा नहीं है कि कोई टीचर के पास में जाता था सीखने के लिए कि रैप सिखा दो मुझे म्यूजिक, वैसा कभी कुछ हुआ है। अभी तक कितनी स्ट्रगल आपने की इस यहाँ तक पहुंचने में? ये सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि स्ट्रगल का मैं ऐसे कहूंगा कि ठीक ठाक है। शुरू में ऐसा होता था कि कुछ भी मतलब सोर्सेज नहीं होते थे कि यार कहीं पे अपना गाना चलवाना है, कहीं पे किसी को इंटरव्यू देना है, या फिर कभी कोई गाना आपका वायरल कैसे होगा, कोई शेयर नहीं करता था। लोगों को हम डायरेक्ट क्या करते थे शुरुआत में, एक एक बंदे को, पर्सन को भेजते थे कि यार ये हमारा गाना सुन लो, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, देखो कैसा है, आगे फैलाओ। तो फैलाते थे लोग, क्योंकि लोगों को दिखता नहीं था कुछ। और सच ये भी था कि हम उस लेवल का काम नहीं कर रहे थे कि शुरुआत में थे, तो बहुत सारी गलतियां इंसान से होती हैं। अभी भी मैं नहीं कहूंगा कि मैं 100% अच्छा कर रहा हूँ या फिर क्या है। मुझे अभी भी अपने आप को, मैं अभी भी 0 काउंट करता हूँ खुद को, कि एक स्टेप ले रहा हूँ, बस देख रहा हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो शुरू में बहुत सारी चीजें, अब ये हो गया कि अब अल्लाह का करम है कि अब 4 लोग देखते हैं, अब 4 लोग सुनते हैं, 4 लोग जानते हैं। तो अब थोड़ा सा आसान हो गया है चीजें, और अब आ गया है जैसे कि अब हमें पता है कि कैसे कौन सा गाना क्या करना है, कैसे किस फील्ड में कौन सा गाना गाना है, हमारे क्या चीजें होती है ना, ज्यादा चीजें हो गया, मॉडर्न हो गया जैसे चीज। तो बिल्कुल बिल्कुल मेहनत की बात है सारी। अगर मेहनत आपकी अच्छी है तो मुझे लगता है कि मुश्किल कुछ नहीं है। आमिर, अक्सर बेशतर हमने देखा कि जो म्यूजिशियन होता है, जो सिंगर होता है, उसके पीछे ना कोई राज छुपा होता है। तो ऐसा कोई राज मत है जिस राज ने आपको इस चीज की तरफ लिया? राज तो बहुत सारे हैं। ऐसा मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारी चीजें होती हैं इंसान के साथ कि जो इंसान कुछ चीजें करने पे मजबूर होता है, लिखने पे मजबूर होता है। मेरे गाने बताते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई इस पे कोई कमेंट करना चाहिए, क्योंकि मैच्योर नहीं लगेगा। अगर मेरे गाने सुनेंगे तो शायद कुछ आपको मिल जाए कि यार क्या हुआ होगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ होगा, क्योंकि उसमें एज इट इज बातें लिखी हुई हैं। थोड़ा बहुत हमारी व्यूअर्स जानना चाहे, ऐसा क्या था जिसने आपको इस चीज की तरफ खींचा? कोई एक चीज नहीं थी, बहुत सारी चीजें थी जिसमें मैंने देखा। मैंने अपने घर के हालात भी देखे, क्योंकि हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और एक कमरा होता था और एक कमरे में हम सब सोते थे। 5 घर के बंदे, मम्मी पापा और हम, मेरे 2 छोटे भाई और मैं, और कच्चा घर होता था। और वो चीजें देखी हैं, बचपन याद है। और उसके बाद बहुत सारी ऐसी और चीजें हो गई। बहुत सारे लोगों ने, जैसे दोस्त कुछ ऐसे बन के आपके लिए कुछ गलत बोल देते हैं कि नहीं तुम नहीं कर सकते। तो वो जो तुम नहीं कर सकते वाली एक जो सफर है से मैंने कर दिया वाला सफर है, वो एक बस वो चीज करने पे मजबूर कर दिया। क्योंकि जो जहां पे लोगों को लगता है ना कि भाई दिल्ली बड़ी दूर है, तो मुझे फिर लगा कि मैं पैदल ही चलता हूँ, मैं पहुंच जाऊंगा, मेरे पास किराया नहीं है, कोई बात नहीं, मैं पैदल चलता हूँ। तो मैंने वो चीजें देखी है कि मैंने कभी किसी की सुनी नहीं। जस्ट के कोई बोलेगा, कोई सुलह देने वाले आपको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं कि यार ये नहीं करो, बहुत बड़ा मतलब इसमें आपको ये है, इतनी दुनिया पड़ी हुई है, आप हिट नहीं हो सकते। तो हिट होने के लिए वो वाली चीज नहीं होती। आपका ये होना चाहिए कि आपकी मेहनत बड़ी होनी चाहिए, आपका काम अच्छा होना चाहिए, आपको एक यकीन होना चाहिए खुद पे, क्या यार मैं कर सकता हूँ। तो वो चीजें हुई हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं, तो वो कर दिया बस। जी आमिर, आप चंद लाइनें हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे जो आपने, जिससे
जो आपने इससे पहले भी कुछ सॉन्ग्स गाए हैं, जो आपने ये वाला सॉन्ग भी गाया, कुछ लाइनें आप हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाए। इस वाले गाने की लाइन है कि हमने नफरत फैलान को नहीं कम कियो, बड़ा लोगों ने हम गुजरा को खून पियो, पर हम रुके आनी, हमने मेहनत अगर नाल मारो नाम कियो, हमने मेहनत का नाल मारो नाम कियो, बार्डर के ऊपर मां हमने जान देगा देश न सलाम कियो, हम वफादार को मां सारा बोलो, हम दलेर को मां, हम जंगल मारा मां, हम शेर को मां, मारा लोगों ने दिती है कुर्बानी इस देश वस्ते, एक एसटी को मसलोनी मारी है लड़ाई मजलूम वस्ते, हम पाई पाइया गुजर तपाड़ी मारा बिचनी दरार कोई पा सकतो, पर सच्ची गल बड़ी कड़वी लगे इन लीडर की मेहरबानी, कूम मेरी खून 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 हुई हुई। नहीं नहीं नहीं, छेड़खानी नहीं जी। कोई हिंदी में या कोई पंजाबी में कोई आपका, जैसे दो लाइनें आप हमारे लिए। आज शाम और जाम तेरे नाम, तू करती जुल्म हम पे जैसे जालिम हुक्मरान, तू दिल की बातें जानती नहीं, मैं लिखने बैठूं कुछ भी कलम लिखती तेरा नाम, बस मैं हो गया हूँ तेरे लिए, तूने गैर के साथ साथ फेरे लिए, मुबारकबाद कसम कुरान की, मैं लिखना चाहता नहीं हूँ ये सब, कब्रिस्तान मेरा कमरा और मैं नशों की दुकान, मैं दिल की बातें दिल में रखना चाहता, पर मेरे अंदर बैठा जो शैतान वो लिखने पे करता मुझको मजबूर शरेआम, ये लोग मुझसे पूछे मैं मोहब्बत का गुलाम या मोहब्बत को झगड़ा है मैंने, गुलामी की जंजीरों में तेरे लिए दुआएं मांगी मैंने, मिजारों पे पर सुनी ना गई मेरी उस रब और उसके पीरों से, बचपन से देखी है गरीबी कमरा एक बंदे पांच टूटी छत और पूरा दिखे आसमान, मैं साथ वालों को नीचा दिखाता नहीं बड़ा बता के खुद को, मैं ताश के पत्तों की तरह छुपके वार करता नहीं तू खुद को जाने, आदम की जात और काम सारे तेरे शैतानों से, ऐ इंसान जो तू करता वो मोहब्बत नहीं, मोहब्बत नाम रह गया किताबों में, तुझको सलाम माँ तेरी मोहब्बत पाक, देखा है मैंने तुझको रोते हुए रातों में। बड़ी प्यारी आवाज है आपकी, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमिर, आपसे लास्ट में जानना चाहूंगा, जो आपकी कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी, बहुत सारे वहां से भी आर्टिस्ट है जो आना चाहते हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत सारों से बात भी की है, उनके पास प्रॉपर फील्ड नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि गुर्बत भी एक फैक्टर है। जिस तरह आपने कहा कि एक ऐसा, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ, उसके बाद मैंने भी स्ट्रगल किया है, सेम ऐसे ही कुछ यहाँ से भी है जिनके पास टैलेंट है। क्या कहना चाहते हो उनके लिए, जो आपकी कम्युनिटी के बगैर भी, चाहे डोगरे हो चाहे कश्मीरी हो, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हो आप? मैं सबको यही कहूंगा कि यार आपके पास अगर टैलेंट है तो आप रुको नहीं, किसी की सुनो नहीं, क्योंकि लोग आपको सुलह बहुत देने वाले मिलेंगे मगर साथ देने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो आप कोशिश करें कि आप में जो टैलेंट है, आप ये मत सोचो कि आपको यार कोई आपको स्टेज मिलना चाहिए, कोई बड़ा कहीं पे आप जाके परफॉर्म करो, नहीं, कोई स्टेज, अभी तक मैं किसी भी स्टेज शो मतलब किसी भी मतलब ऐसे इसमें मैंने पार्टिसिपेट नहीं करा है, क्योंकि इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं और उसके बाद ही जो आपको है तो वही चलेगा। बाकी मैं कहूँगा मेहनत करते रहे, खुद पे यकीन करो और अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाओ, और ये मत सोचो हम गरीब हैं क्या है, हो जाएगा सब कुछ। 2 दिन खाना नहीं खाना, काम कर लेना, लिखते रहना काम, जो भी आप जिस भी फील्ड में जाने जाते हो, तो बाकी सबको ऑल दी बेस्ट है और अपना काम करता रहे, रुको नहीं। आमिर, आज के दौर में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा हम आगे जा चुके हैं, तो आज कितना आसान है एक आर्टिस्ट को या एक सिंगर को अपना कला पेश करने के लिए, कितनी आसानियत आज है आज के दौर में? बहुत ज्यादा आसानी हो गई है, बहुत ज्यादा आसानी हो गई है। आपके पास यूट्यूब पड़ा है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास इतनी चीजें, आप अपना कैमरा खोल के बैठ के गा लो। आपके पास कोई भी बात रखने का, पहले आपको जाना पड़ता था कि यार कोई लेबल कोई और चीज ना, आपको कहीं पे पहुंचना पड़ता था। तो मुझे नहीं लगता है आप कुछ ऐसा, आपके पास अपने हथियार, आपके पास फोन है, आप अपने फोन का गुड यूज करें और अच्छे से उस चीज को आप रिप्रेजेंट करें जाके लोगों में, तो बहुत आसान हो चुका है। अपना टैलेंट दिखाना बहुत ज्यादा आसान हो चुका है आज के दौर में। जी आमिर, अगर पूंछ राजौरी या कश्मीर में भी आपने तालीम हासिल की है, तो कितना टैलेंट आपको लग रहा है? खासकर अगर हम आपकी कम्युनिटी की बात करें, आपकी कम्युनिटी में कितना टैलेंट है इस बारे में? बहुत ज्यादा टैलेंट है। मैं एक कम्युनिटी की बात करता ही नहीं, मैंने जम्मू कश्मीर में देखा है, मैंने श्रीनगर के लड़कों को देखा, इतना टैलेंट है, मैंने इतने खतरनाक रैपर्स देखे हैं और इतने अच्छे अच्छे सिंगर हैं जो श्रीनगर से निकल के आते हैं, जम्मू से निकल के आते हैं, रजौरी पुंछ के इतने प्यारे प्यारे सिंगर हैं, बहुत अलग अलग स्पोर्ट्स में जा रहे हैं लड़के, पेंटिंग बना रहे हैं लड़के, स्केच बना रहे हैं लड़के, मैंने इतने लोग देखे,
बहुत ज्यादा टैलेंट है, बस ये है कि आपको निकलना है और बाहर निकलना है। अपना गोल बहुत बड़ा रखो कि हमें यहाँ पे बस रजौरी पूंछ और जम्मू में बैठ के काम नहीं करना, हमें इंडिया लेवल पे जाना है, हमें बहुत बड़े लेवल पे काम करना है। तो वो आपके हाथ में है सारा कुछ। आप सोचते कैसे हो, आपका कौन सा फैसला कब काम आता है, बस आपके फैसलों पे काम है, आपका फैसला अच्छा होना चाहिए। आमिर, एनी पर्टिकुलर मैसेज जो फैमिली, जो फादर्स अपने बच्चों को जिसके पास जो हुनर है उसके लिए फिर रुकावट पैदा करते हैं, उन फादर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो आप? मैं उन सब पेरेंट्स को एक ही बात बोलूंगा कि अपने बच्चों को जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं आप उनके साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि वो अकेले हो जाते हैं। और जब भी बच्चे को जरूरत होती है माँ बाप की, क्योंकि सबसे बड़े दोस्त माँ बाप ही होते हैं, तो अगर वही आपके साथ नहीं खड़ेंगे तो आपका बाहर वाला कौन खड़ेगा। तो मैं ये बोलूंगा सबको कि देखें आपके बच्चे में कौन सा टैलेंट है, वो क्या करना चाहता है, वो क्या लिखता है, वो क्या पढ़ना चाहता है, क्या करना चाहता है, तो उसको उसमें सपोर्ट करें। तो अगर आपकी सपोर्ट होगी तो मैं मानता हूँ कि बच्चे कुछ भी कर जाते हैं। कहते हैं ना, बाप का पीछे हाथ, माँ बाप का पीछे हाथ, एक किसी का एक बैक होना चाहिए हल्का सा कि हाँ यार ठीक है करो, तो बंदा आगे नहीं मरता है, तो वो काम हो जाते हैं। बस इतना है कि उनको सपोर्ट करें, बाकी प्यार मोहब्बत बांटे, मजे लें जिंदगी के। चलो आमिर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपने अपना कीमती टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ आमिर चौहान, जो कि पूंछ के रहने वाले हैं। इनसे हमने गुफ्तगू, क्योंकि ये आमिर जो है काफी टैलेंटेड लड़का है। इन्होंने हाल ही में एक गाना भी पब्लिक के सामने रिलीज किया, पब्लिक ने भी बहुत ज्यादा प्यार किया। तो इनकी भी यही मैसेज है, जितने भी बाकी आर्टिस्ट है उनके फादर्स को, जो उनके पेरेंट्स है, उनको कम से कम उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है। और बाकी जो हमारे आर्टिस्ट है उनके लिए भी ये मैसेज है कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, प्लेटफॉर्म है, अब अपने जो अपने अंदर का जो हुनर है वो सामने ला सकते हैं। आप बने रहे प्राइम पोस्ट के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। अल्लाह।